जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। भगवान श्री हरि की कृपा आप लोगों पर सदा बरसती रहे। दोस्तों, नारी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी भगवान कृष्ण और उनके भक्त की है। कहानी बड़ी ही मार्मिक है और धार्मिक है। दोस्तों, इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना विलंब किए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। सेठ जी निरंतर श्री कृष्ण जी का जाप करते रहते थे। भगवान को सदैव अपने हृदय में बसाए रखते थे। प्रतिदिन सेठ जी गांव के श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाते थे। जब वह घर से निकलते थे उस समय वह मन में विचार करते थे कि वह आज श्री कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करेंगे और उन्हें भोग भी लगाएंगे। परंतु वह श्री कृष्ण जी को भोग नहीं लगा पाते थे, क्योंकि जब भी सेठ जी श्री कृष्ण जी के मंदिर की ओर निकलते तो रास्ते में ही उन्हें नींद आ जाती और वह वहीं सो जाते थे। जैसे ही वह सो जाते तब उनके साथ लाए हुए सारे भोग के पकवान चोरी हो जाते थे। नींद से उठने के बाद जब सेठ जी को पता चलता कि उनके सारे पकवान तो चोरी हो गए, वो भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, तब उन्हें बहुत दुख होता था और वह भगवान श्री कृष्ण जी से शिकायत करते हुए उनके मंदिर पहुंचे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिकायत करते हुए कहा, हे राधे श्याम, हे प्रभु, प्रतिदिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं एक दिन भी आपको भोग क्यों नहीं लगा पाता प्रभु। सेठ जी की बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और आकाशवाणी हुई, हे वत्स, दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम। प्रतिदिन तुम मेरे लिए जो पकवान लेकर आते हो उन पर मेरा नाम नहीं लिखा होता है, इसलिए वो भोग मुझ तक नहीं पहुंचता है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, प्रभु, कल तो मैं आपको अवश्य भोग लगा कर ही रहूंगा। दूसरे दिन सेठ जी सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए और अपनी पत्नी से 4 डिब्बे भरकर बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए कहा। पत्नी ने पकवान बनाकर डब्बे में भरकर सेठ जी को दे दिए। सेठ जी उसे लेकर मंदिर के लिए निकल पड़े। चलते चलते हुए सेठ जी ने निश्चय किया कि आज तो सोना नहीं है और मैं कान्हा जी को अवश्य भोग लगाकर रहूंगा। जब वह रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें मंदिर जाते समय मार्ग में एक भूखा बच्चा दिखाई दिया। सेठ जी को देखकर वह उनके पास आया और खाने के लिए मांगने लगा। उस बच्चे की आयु लगभग 4 से 5 साल या मान लो 5 से 6 साल रही होगी। वह बच्चा तो जैसे हड्डियों का ढांचा था। सेठ जी को उस भूखे बच्चे पर दया आ गई और उन्होंने उस बच्चे को एक लड्डू दे दिया। उस बच्चे को लड्डू देते ही बहुत से बच्चों की भीड़ लग गई। वे सभी बच्चे भूखे दिखाई दिए। सेठ जी को उन पर भी दया आ गई तथा सेठ जी ने सभी पकवान उन भूखे बच्चों में बांट दिए। तत्पश्चात उन्हें स्मरण हुआ कि आज तो कान्हा जी को अवश्य ही भोग लगाना था, परंतु मंदिर पहुंचने से पहले ही सारे पकवान तो समाप्त हो चुके थे। मंदिर पहुंचकर वह कान्हा जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर फिर से बैठ गए। सेठ जी को ऐसे बैठे देखकर कान्हा जी उनके सामने प्रकट हो गए और सेठ जी को चिढ़ाते हुए कहा, लाओ मेरा भोग शीघ्रता से दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे पकवान खिलाओ। सेठ जी ने पूरा घटनाक्रम कान्हा जी को बता दिया। कान्हा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उन पकवानों पर जिनका नाम लिखा होता था उन्होंने वह पकवान खा लिए। तुम व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो। सेठ जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने बड़े अहंकार से कहा था
आज आपको भोग लगाकर ही रहूंगा, परंतु मुझसे उन बच्चों की भूख नहीं देखी गई और मैं सब भूल गया। कान्हा जी पुनः मुस्कुराए और वह सेठ जी को उन बच्चों के पास ले गए जहां सेठ ने उन्हें खाना खिलाया था और सेठ जी से बोले, जरा देखो कुछ नजर आ रहा है क्या? उस दृश्य को देखते हुए सेठ जी की आंखें आंसुओं से भर गई। सेठ जी को दिखाई दिया कि स्वयं कान्हा जी उन भूखे बच्चों के बीच में खाना खाने के लिए लड़ते हुए दिखाई दिए। कान्हा जी ने सेठ जी से कहा, तुम उन बच्चों में से मुझे देख रहे हो? मैं ही वो पहला बच्चा हूँ जिसकी भूख तुमने मिटाई है। मैं हर जीव में हूँ, कण कण में हूँ। कान्हा की यह बात सुनकर सेठ जी का भ्रम दूर हो गया और वो भगवान के चरणों में गिर पड़े और कृतज्ञता व्यक्त की। दोस्तों, ये थी भक्त और भगवान की कथा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए, भक्त वत्सल प्रभु श्री राम के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूरा वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।